हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर कब होने वाला है। तो आपका पेपर मैं बता दूं कि दोस्तों आपका पेपर लगभग वही मान के चलिए अप्रैल के मिड में डेट आने वाली है। लास्ट तक डेट हर हाल में आ जाएगी। और यहाँ पर पेपर जो कराने वाला है अप्रैल के बाद मई जून में सीबीटी जो हमारा 1 है ग्रेजुएट लेवल का होगा, और वो इंटरमीडिएट वाला जो है उससे पहले हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से जो खुला और स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, अप्रैल में आपको एग्जाम डेट एनटीपीसी सीबीटी 1 देखने को मिल सकती है। और आपके पास और हम सबके पास टाइम जो है लगभग मान के चलो इधर 10 दिन के 8 दिन इधर मान लीजिए, आप 15 दिन उधर मान लीजिए। और अगर आप 15 8 जोड़ेंगे तो कितना 23 दिन पूरा मान के चलिए। आपका आपका जो एक महीना है आपके पास, एक महीने में 30 दिन है, तो 30 दिन हमारे पास हैं। और 30 दिन में आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद जो पेपर होएगा हमारा ग्रुप डी होगा। क्योंकि ग्रुप डी जो पेपर होगा वो बेटा सबसे पहले नहीं होगा एनटीपीसी की, एनटीपीसी पहले होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी का पेपर होगा। और जो आपका एलपी सीबीटी 2 है वो भी पेपर होने वाला है, क्योंकि वो पेपर होगा, अभी तो लीक हो रहा है कहीं कहीं से। और एग्जाम डेट जो है पहले सेंटर पे पहुंचा दिया बच्चों को, उसके बाद क्या किया, कैंसिल कर दिया पेपर। एलपी सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं, आप उसे मेंस कह सकते हैं, है ना। पेपर सेंटर पे जो बच्चे पहुंचे थे बहुत दुखी थे। बहुत ऐसे बेचारे गरीब बच्चे थे जिनके पास किराया नहीं था, उधार लेकर पेपर देने गए थे। और उन्होंने पेपर देने सेंटर पर पहुंचे तो पेपर लीक हुआ हो या नहीं, लेकिन वह कैंसिल हो गया पेपर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, सरकार हो या सरकार के अधिकारी हो, पेपर जब आपने कराने की डेट फिक्स कर दी, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए, और सेंटर पर बच्चा पहुंचता है तो आप कहते हैं कि पेपर नहीं होगा। दुख वाली बात है या नहीं, बताइए। आप जब बच्चा सेंटर पे पहुंचा है पेपर देने के लिए, सोचता है मैं पेपर दूंगा, और पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया। ऐसे बहुतों बार हुआ है, जब पेपर दे रहे थे तब पेपर आउट हो गया। 2022 की बात है, टीटी का पेपर हो रहा था, फर्स्ट पेपर। तो उसमें हुआ क्या, पेपर आउट हो गया। पेपर देते समय 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं वो, क्योंकि वो पेपर बीच में आउट हो गया। तो वो जमा करा लिया गया बच्चों, जमा करा लिया गया, क्योंकि न्यूज़ में आया कि पेपर आउट हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, आप पेपर देकर आते हैं, बीच रास्ते में पता चला पेपर आउट हो गया। बताइए इन मुद्दों को कौन उठाएगा। क्या होगा उन विद्यार्थियों का जो ये सपना देखते हैं कि मैं पेपर दूंगा। अगर पेपर जैसे तैसे हो भी जाता है तो कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है कि रोना आ जाता है। बताइए, ऐसा जीवन में यार मैंने कभी नहीं देखा। 2018 के बाद जो हो रहा है, 2018 से पहले क्या भर्तियां नहीं आती थी। और 2018 की चलो बहुत हम नज़दीक आ गए। 2000 अगर हम 2014 चलो मान लेते हैं, 14 मान लेते, 14 तक की सब कुछ सही सही था, 16 तक की बहुत कुछ सही था। उसके बाद जो हो रहा है स्टूडेंट के साथ काफ़ी क्रोध फील होता है। चाहे आप बिहार, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट ले लीजिए, वहाँ ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं। अब इन खबरों का क्या मतलब है। हमें जब उस फील्ड में रहना है, ये सोचकर चलना है कि अगर हम पीछे हटे तो हमारा नुकसान, अगर पीछे हटे तो नुकसान ही नुकसान है, आगे बढ़े तो नुकसान हो ही रहा है। कब फायदा होगा इसका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, अपना खेल खेलेंगी चली जाएंगी। बच्चों का नसीब, भाग्य, किस्मत, बहुत कुछ चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत करता है बच्चा, लेकिन नहीं,
कहीं हो पाता है तो निराशा हाथ आती है। और दोस्त तो खैर नहीं देना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे संस्थाएं हों, चाहे कोई भी हो। दोस्त तो सारा अपने ऊपर लेना चाहिए। किताबों में पढ़ा मैंने, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो रियलाइज हो जाता है गलती खुद की नहीं है, गलतियाँ और लोगों की भी हैं। बस हम खुले शब्दों में कहना नहीं चाहते किसी को, कहने वालों को बहुत कुछ कहना चाहिए, कहते भी हैं लोग, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब मतलब निकलेगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, पेपर की डेट आ जाए, CBT 2 हो जाए LP वालों का, और अच्छे से NTPC CBT 1 और 2 हो जाए और ग्रुप डी हो जाए। ये निष्पक्ष रूप से हो जाए, और इसमें गवर्नमेंट को ऐसी कमेटी बैठानी चाहिए जो जांच कर सके कौन ऐसा कर रहा है। भाई बहुत सारे तुमने योजनाएं लगा दूँ, मतलब लाए हो, बहुत सारी कानून व्यवस्था को लाए हो, बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अब इतने संशोधन तो पहले कभी नहीं हुआ है, इतने संशोधन हो गए। तो बच्चा चलो ठीक है, पहला वाला डेटा याद करेगा, ये भी याद कर लेगा, सब कुछ याद कर लेगा, लेकिन ऐसा कोई संशोधन करो जिससे एक कमेटी बनाया जाए, जिससे एक निष्पक्ष रूप से ये एग्जाम प्रोसेस से करवाया जाए। तब स्टूडेंट को भी लगेगा कि यार पढ़ो तो मेहनत करके नौकरी जरूर मिलती है, और ज़रूर मिलती है। और पढ़ाई का वैल्यू पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी, बस कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन उसका तवज्जुह है और रहेगा भी। दोस्तों, आप बताइएगा अपना सजेशन क्या है। एक इसके लिए कमेटी होनी चाहिए जो जांच कर सके कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आपने डेट रिलीज कर दी तो सेंटर पे बच्चे पहुंच गए, तुमने एक तो सेंटर ऐसे ऐसे बनाए, साला देख के दिमाग खराब हो जाए। इतना बिहार, उत्तर प्रदेश का बच्चा बिहार पेपर देने जा रहा है, कहीं मुंबई जा रहा है पेपर देने, और तुम्हें सेंटर यहाँ बनाने चाहिए नज़दीक, कहीं 500 किलोमीटर की दूरी पे, 200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, तुम्हें 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तुम कहते हो। इससे नकल रुकेगी, इससे धांधली कम होगी। अरे धांधली तो भैया तुम्हारे ही लोग कर रहे हैं, तो धांधली कैसी रुकेंगे, बच्चों का क्या दोष है उसमें। नहीं, बच्चों का दोष है, बच्चे नकल कर लेते हैं। बच्चे कहाँ से नकल कर लेते हैं भैया, जब तुम्हारी इतनी सिक्योरिटी हाई है, इतनी जांच लगती है, सारा 3-3 बार वहाँ थंब इम्प्रेशन, 2-3 बार वहाँ स्कैनिंग कराओ। आधार कार्ड की फ़ोटो नहीं मैच करेगी तो कहीं राशन कार्ड की मंगाएंगे, कहीं तुम मार्कशीट मंगाओगे, कहीं तुम बताओगे फ़ोटो तुम्हारी नहीं है सही, और तुम्हारा नाम सही नहीं, स्पेलिंग नहीं है पापा की सही, और तुम्हारा DOB यहाँ इतना है, वहाँ उतना। चलो ठीक है, वो सब लागू होता है, तुम सही से करा रहे हो, बच्चे को पेपर देने देने दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा संघर्ष करके, उसके बाद तुम पेपर आउट कर रहे हो, उसके बाद तुम धांधली कर रहे हो। धांधली कौन कर रहा है, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि भैया हम भी, लेकिन आर्टिकल 19 कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो होनी चाहिए हर व्यक्ति को अपने शब्द बयां करने चाहिए। उससे ये साबित होता है कि आप पढ़े लिखे साक्षर हैं, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हाँ, गैर कानूनी तरीके से नहीं। क्या आप संविधान जानते नहीं हैं? तो संविधान में जो लिखी हैं बातें, उनको लागू करना चाहिए या नहीं। हमारा हमारा मूल कर्तव्य बनता है, तो सरकार का भी मूल कर्तव्य बनता है, यानी कि उसके भी DPS भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनको बनाए रखना चाहिए। हमारा अगर मूल कर्तव्य है तो, अगर हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं तो उनका हम यूज कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हैं यूज, ठीक है। उनको कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनेगा तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपील कर सकता है, उसको वो लोग समर्थन देंगे। और जिसने इन चीज़ों का मुद्दा उठाया है वो आगे बढ़ा है, ठीक है। ऐसे कई सारे कानून बने हैं, वहाँ पे आप अपनी जानकारी अगर आपको है तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता, ठीक है। तो जानकारी लीजिए और अच्छे बनिए, कोशिश करिए कि ये चीज़ें खत्म हो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।